Good morning student. So today we are going to start our lesson 5 of moral book. So our lesson 5 is time management. ठीक है, तो आप लोग को सबसे अच्छे तरीके से पता है कि टाइम मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है. ठीक है, टाइम को मैनेज करना. तो आइए इससे रिलेटेड हम स्टोरी पढ़ते हैं कि ठीक है, स्टोरी से हम बताएंगे कि मोरल्स ऑफ द स्टोरी क्या है. तो देखिए स्टोरी स्टार्ट करते हैं. तो स्टोरी है द एंट एंड द ग्रासहोपर. ठीक है, तो एक एंट और एक ग्रासहोपर की स्टोरी है. तो देखिए क्या होता है. वन सनी मॉर्निंग अ ग्रासहोपर वॉज होपिंग अराउंड सिंगिंग हैप्पीली टू हिमसेल्फ. ठीक है, एक सनी मॉर्निंग में ग्रासहोपर बहुत ही ज़्यादा खुश होकर वो हैप्पीली गाना गा रहा था और घूम रहा था. ठीक है, ही सडनली नोटिस्ड अ ग्रुप ऑफ एंट्स क्रोलिंग बाई. दे वेर कैरिंग ग्रेन्स ऑफ व्हीट एंड लुक्ड एग्जॉस्टेड. ठीक है, और वो लोग तो उसने देखा कि ग्रुप ऑफ एंट, ठीक है, जो एंट के जो ग्रुप है ना, वो ग्रेन्स को कैरी करके और बहुत ही थके हुए वो जा रहे हैं. ठीक है, ग्रेन्स को कैरी करके, कौन से ग्रेन, यानी गेहूं के दाने को, गेहूं को कैरी करके वो एक जगह से दूसरे प्लेस पे जा रहे थे. तब वो पूछा, वेयर आर यू गोइंग, आस्क्ड द ग्रासहोपर इनक्विजिटिवली. ठीक है, तो उसने पूछा, सडनली उसने पूछा कि कहाँ जा रहे हैं आप लोग, तो कहाँ जा रहे हो तुम लोग. द फर्स्ट एंट रिप्लाई, तो पहली एंट रिप्लाई की, वी वेर गोइंग टू आवर हील, दिस इज़ द थर्ड ग्रेन दैट आई एम कैरिंग. ठीक है, और उसने बताया कि थर्ड ग्रेन है, मैं अपने ठीक है, मैं अपने हील पर जा रही हूँ और ये थर्ड ग्रेन है जो मैं कैरी करके जा रही हूँ. यानी 2 बार उसने ऑलरेडी कैरी करके वहाँ पे पहुँचा दिया, ये तीसरे बार वो जा रही है. The grasshopper started laughing. He said, "Stop walking and join me. Leave a little. Let's all sing and enjoy the summer." ठीक है, तब उसके बाद ग्रासहोपर ने कहा कि वो हंसने लगा और उसने कहा, "Stop walking and join me." अपना काम करना बंद करो और मुझे ज्वाइन करो. जैसे मैं अभी खुश हूँ वैसे तुम लोग भी खुश होके इस समर का एंजॉय करो. ठीक है, गर्मी का जो है, गर्मी में एंजॉय करो, बेकार का काम क्यों कर रहे हो. ठीक है, ऐसा कौन बोला, ग्रासहोपर बोला. किनसे, किनसे बोला, एंट से. ठीक है, तो अब देखिए नेक्स्ट होता क्या है. द वन ऑफ द एंट सेड, उसमें से एक एंट बोली, वी आर सेविंग फूड फॉर विंटर, यू शुड ऑल्सो स्टोर सम फूड फॉर योर सेल्फ. ठीक है, तो वो रिप्लाई किए कि हम लोग ना विंटर के लिए फूड सेव कर रहे हैं. ठीक है, और तुम्हें भी अपना फूड स्टोर करना चाहिए विंटर के लिए, क्योंकि विंटर में तो ठंडी लगती है, हील्स पे पूरी बर्फ़ जम जाती है, तो फिर उस टाइम कैसे ग्रेन्स मिलेंगे और खाने के सामान मिलेंगे. ठीक है, तो वही सिंग योर सेल्फ, सिंगिंग अवे द ग्रासहोपर रिप्लाइड, वो गाते गाते रिप्लाई किया. कौन, ग्रासहोपर. ओ कम ऑन, डोंट बी सिली, देयर इज़ एम्बल टाइम फॉर विंटर, वाई स्ट्रगल नाउ. ठीक है, तो वो बोला, ओए तुम लोग सिली मत हो. ठीक है, ये ऐसा, अभी विंटर आने में बहुत टाइम है, मैं अभी से मेहनत क्यों करूं. ठीक है, तो अब देखिए नेक्स्ट क्या होता है. बट द एंट्स केप्ट वर्किंग, दे कंटिन्यूड पिकिंग एंड कैरिंग द ग्रेन्स टू देयर हील टू स्टोर देम. ठीक है, बट एंड उनकी बात नहीं मानी और वो अपना काम जारी रखा उन्होंने, और फिर उन्होंने ग्रेन्स को कंटिन्यूली एक प्लेस से दूसरे प्लेस अपने हील पर स्टोर कर दिया. ठीक है, मंथ्स पास्ट एंड विंटर फाइनली अराइव. ठीक है, बहुत सारे महीने बीत गए और विंटर आ गया. द सन कुड रेयरली बी सीन, और सन बहुत ही रेयरली दिखने लगा. द डेज वेयर शॉर्ट एंड द नाइट्स वेयर लॉन्ग, डार्क एंड कोल्ड. ठीक है, जहाँ पर हम लोग जानते हैं ना विंटर के दिनों में क्या होता है, जब ठंडी के दिन होती है तो डेज़ बहुत कम हो जाते हैं और नाइट्स क्या हो जाती है, एकदम लॉन्ग हो जाती है. ठीक है, तो द डेज वेर शॉर्ट एंड द नाइट्स वेर लॉन्ग, डार्क एंड कोल्ड. ठीक है, डार्क भी होती है और लॉन्ग भी होती है और क्या बहुत ठंडी भी होती है. ठीक है, देन सून इट स्टार्टेड स्नोविंग एंड द फील्ड एज वेल द प्लांट्स वेयर कवर्ड विथ अ थिक वाइट ब्लैंकेट ऑफ स्नो. ठीक है, और बहुत ही जल्दी वो जो फील्ड थे वो पूरे क्या हो गया, पूरे बर्फ़ से कवर हो गए. ठीक है, द एंट वेयर हैप्पी एंड सेफ इन देयर होम, तो एंट क्या थी, हैप्पी थी, क्योंकि उन्हें बाहर नहीं आना था, वो सारे खाना को स्टोर कर चुकी है, बस उन्हें वहाँ रहना है, खाना है और इन्जॉय करना है. दे हैड नफ फूड स्टोर्ड फॉर देमसेल्फ टू सर्वाइव द लॉन्ग विंटर. ठीक है, वो अपने लिए बहुत सारे फूड सर्व कर लिए थे
सर्वाइव करने के लिए विंटर में। द ग्रास ओपर हाउ एवर हैड नो होम और फूड। अब ग्रास ओपर के पास ना तो होम था और ना फूड था। ही वॉज वेरी कोल्ड एंड हंग्री, और वो बहुत ज़्यादा ही ठंडा फील कर रहा था और भूखा फील कर रहा था, ठीक है, उसे बहुत भूख लगी थी। ऑलमोस्ट इन टीयर्स ही सेड टू हिमसेल्फ वेयर विल आई गो, वॉट विल आई डू। ठीक है, वो सोचने लगा मैं कहाँ जाऊँ और मैं क्या करूँ। एट द मोमेंट ही रिमेंबर्ड द ants and went to seek their help. The ant who opened door got very angry to see grasshopper. Um, she said, when we were working hard, you standing and danced and mocked at us. ठीक है, जब हम लोग हार्ड वर्क कर रहे थे उस टाइम पे तुम बहुत ही खुश थे और हम पर हंस रहे थे, ठीक है ना। तब अनदर एंट बोलती है, ठीक है, दूसरी एंट क्या बोलती है, गो आउट एंड सिंग नाउ। ठीक है, तुम बाहर जाओ और गाना गाओ। ठीक है, वी विल नॉट गिव यू एनी थिंग। ठीक है, तुम बाहर जाके गाना गाओ जैसे उस टाइम समर में गा रहे थे। ठीक है, हम लोग तुमको कुछ नहीं देंगे। फिर क्या होता है, द पुअर ग्रास ऑपर वॉज नाउ लेफ्ट इन द कोल्ड विदाउट एनी फूड। ठीक है, और फिर ग्रास ऑपर बिना खाने का वापस कोल्ड में आ गया। He realized that he had wasted his time making merry instead of storing and saving food for winter. फिर उसे रियलाइज़ हुआ कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी थी। उस जिस टाइम पे उसे काम करना चाहिए था और स्टोर करना चाहिए था अपने लिए खाना, पर उस टाइम वो अपने टाइम को वेस्ट कर दिया। ठीक है, तो उसे बहुत रियलाइज़ हुआ और वो बहुत पछता रहा था। ठीक है, तो मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है, तो मोरल ऑफ द स्टोरी इज़ दैट वी शुड मेक द बेस्ट यूज़ ऑफ आवर टाइम एंड प्लान अहेड इफ़ वी डू नॉट विश टू फेस डिसअपॉइंटमेंट लेटर। ठीक है, तो देखिए इससे हमें क्या सीख मिली कि हमें अपना काम टाइम पर करना चाहिए और हमें प्लानिंग भी फ्यूचर के लिए यानी प्लान अहेड यानी आगे की प्लानिंग भी कर लेनी चाहिए ताकि हमें डिसअपॉइंटमेंट ना मिले बाद में। ठीक है, अगर ग्रास ओपर ने भी एंड्स की बात मान के फूड को स्टोर किया होता तो वो भी हैप्पीली अपने विंटर में रहती। ठीक है, तो यही आज की हमारी स्टोरी है। तो आई होप कि आप लोग को अच्छे समझ में आ गई होगी। तो इसके क्वेश्चन आंसर मैं PDF बना के सेंड कर दूँगी, आप कंप्लीट कर लीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।